टॉपिक है वो है डायबिटीज। डायबिटीज के कुछ प्रोसीजर की बात करेंगे, बेनिफिट की बात करेंगे और उसके अंदर कुछ किए जाने वाले आसन और उन आसन के प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की हम बात करेंगे। इसी तरह से डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ आसन दिए हुए हैं, जैसे कि भुजंग आसन, पश्चिमोत्तम आसन, पवन मुक्त आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इनमें से शायद हमने एक के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे केवल भुजंग आसन, पश्चिमोत्तम आसन और पवन मुक्त आसन के बारे में। बात करते हैं हम डायबिटीज के अंदर इसको कंट्रोल करने का जो तरीका है वो है भुजंग आसन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। और भुजंग आसन कैसे किया जाता है बात करते हैं। इन दिस आसन द शेप ऑफ बॉडी रिमेन लाइक ए स्नेक। इस आसन के अंदर जो बॉडी की शेप बनती है वो ऐसे सांप की जैसे बनती है, जैसे कि इस तरह से बनी हुई है। और स्नेक भी इसी तरह से, उसकी स्नेक की आकृति भी इसी तरह से बनती है। तो ये ऐसे लगता है जैसे कोई एक स्नेक की जैसे आकृति हमने बनाई हुई लगती है। प्रोसीजर की बात करते हैं कि भुजंगासन कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट डाउन ऑन द बेली ऑन द ग्राउंड, यानी कि पेट के बल आप फ्लोर पर लेट जाए या ग्राउंड पर लेट जाए। कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर, और जब लेटने के बाद आप अपने हाथों को शोल्डर के पास में रखें। कीप योर लेग्स क्लोज टूगेदर, और दोनों पाँवों को आप पीछे की तरफ एक दूसरे के साथ में चिपका के रखें, टूगेदर, क्लोज टूगेदर रखें। नाउ स्ट्रेंथन अप योर आर्म स्लोली, अब आप जो हाथ यहाँ रखे हुए थे अब इनको धीरे धीरे इनको आप स्ट्रेंथ कीजिए, यानी कि इसमें खिंचाव पैदा कीजिए। एंड राइज द चेस्ट, और अपनी धड़ को भी धीरे धीरे ऊपर उठाते रहें। योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड, और आपके जो सिर है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकता हुआ नजर आना चाहिए। कीप दिस पोजीशन फॉर सम टाइम, और इस पोजीशन को आप कुछ समय तक बना के रखें। फॉर गुड रिजल्ट परफॉर्म दिस आसन 3 to 5 times। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इस आसन को 3 से 5 बार हमें दोहराना चाहिए, जिससे डायबिटीज की जो समस्याएं उनसे रिलेटेड होती है वो दूर होती चली जाती है। आगे बात करेंगे बेनिफिट की, लेकिन पहले इसको नोट कीजिए। प्रोसीजर के बाद अब बात करते हैं उसके बेनिफिट की, कि भुजंग आसन के करने से हमें कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। इट रिड्यूस बेली फैट, यानी कि बेली का जो फैट होता है आगे उसको रिड्यूस करने में हमारे काम आता है। इट क्योर्स द डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित कई प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि यूरिन का कम आना, इस तरह के इन्फेक्शन होना, इसको भी ये कम करता है। इट क्योर्स द डिजीज ऑफ लीवर, यानी कि लीवर से संबंधित जो डिजीज होती है उससे भी हमें बचाकर रखता है। इट क्योर्स गैस डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशंस एंड इंडाइजेशंस, यानी कि खाने का नहीं पचना, कॉन्स्टिपेशंस रहना, इस तरह की जो संबंधित बीमारियां जो हमारे शरीर से जुड़ी रहती है वो भी भुजंग आसन करने से दूर हो जाती है। इट स्ट्रेंथन द मसल्स एंड हैंड्स, जैसे हम हैंड और स्ट्रेंथन को जब यूज में लाते हैं एक्सरसाइज करने में, तब ये स्ट्रेंथन यानी कि इनको भी मजबूत करता है। इट क्योर्स द चांसेस ऑफ डायबिटीज, और ये डायबिटीज के जो चांसेस है होने के उसको इससे भी हमें बचा के रखता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं कि किस कंडीशन में हमें ये भुजंग आसन नहीं करना चाहिए। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक इंजरीज, बैक इंजरी होके रखी हो आपको, या रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज, यानी कि आपके पेट से संबंधित रिसेंट में कोई सर्जरी होके रखी हो, यू शुड नेवर डू दिस आसन। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यह आसन नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होती है इस स्टेट में उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, नोट कीजिए। बाद अब बात करते हैं हम पश्चिमोत्तम आसन। इससे भी डायबिटीज कंट्रोल होने में हमारी मदद करता है। जानते हैं पश्चिमोत्तम आसन के बारे में। इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पश्चिम और उत्थन। यानी कि पश्चिम का मतलब क्या होता है, उत्थन का मतलब क्या होता है, जानते हैं। पश्चिम मीन्स वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम दिशा। और ये कह सकते हैं द बैक ऑफ द बॉडी, या फिर बॉडी की पीछे की दिशा, ठीक है, ये पीछे का हिस्सा, इसे हम पश्चिम के नाम से जानते हैं। एंड उत्थन मीन्स
स्ट्रेच्ड, और उत्तम का मीन्स होता है खिंचाव, यानी कि थोड़ा बॉडी को खींचना है। अब दोनों को अगर मिलाकर बात करें, पश्चिमोत्तन यानी कि बैक ऑफ द बॉडी और स्ट्रेच, यानी कि पीछे की बॉडी को थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, ये क्या कहलाता है, पश्चिमोत्तन आसन कहलाता है। जानते हैं प्रोसीजर की कैसे किया जाता है। सिट ऑन द ग्राउंड विथ लेग फॉरवर्ड, यानी कि पहले आप ग्राउंड में बैठ जाए, पाँव को सीधे फैलाकर सामने की तरफ रखकर। देन होल्ड द टोइज ऑफ योर फीट, और उसके बाद में आपकी जो फीट है यानी कि आपके जो पाँव है उसके अंगूठे को यानी कि टोइज को आपने होल्ड करना है विद द फिंगर ऑफ बोथ हैंड, यानी कि दोनों हाथों की उंगलियों से। देन ब्रीथ आउट स्लोली एंड ट्राई टू टच द नीज, और फिर आपने धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ट्राई टू टच द नीज विथ योर फोरहेड, और बाद में क्या करना है, आपने नीचे की तरफ झुकना है, और जो नीज है आपके घुटने हैं इसे आपके फोरहेड यानी कि आगे का जो हिस्सा होता है सिर का हमारा, उसको उसके साथ में टच करने की कोशिश करनी है। आफ्टर दैट ब्रीथ इन स्लोली, राइज योर हेड अपवर्ड एंड कम टू द पीरियर पोजिशन, और उसके बाद में आपको धीरे धीरे स्लोली वापस ब्रीथ लेनी है, और लेते हुए आपको वापस पीरियर पोजिशन में आ जाना है, यानी कि शुरुआती पोजिशन में आ जाना है जब आप केवल बैठे थे। ठीक। परफॉर्म दिस आसन एट लीस्ट 10 to 12 टाइम्स, यानी कि 10 से 12 बार हमें इस आसन को करना है, इससे तरह से हमें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और इससे डायबिटीज की जो होने वाली संभावना है वो भी कम रहती है। अब आगे इसके बेनिफिट की बारे में बात करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। के बेनिफिट की बात करते हैं। इट इज ए गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी रेमेडी का मतलब उपचार, यानी कि बहुत बढ़िया उपचार होता है। इट हेल्प्स इन मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स, और मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स के अंदर भी ये हमारी मदद करता है। कौन? पश्चिमोत्तन आसन। इट इज हेल्पफुल इन ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिजीज, यानी कि पेट से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की डिजीज होती है उसमें भी हमारी ये हेल्प करने में काम आता है। वर्टिब्रा यानी कि स्पाइनल कॉर्ड बिकेम फ्लेक्सिबल एंड हेल्थी, यानी कि हम जैसे जैसे नीचे झुकते हैं तो हमारी वर्टिब्रा यानी वर्टिब्रा कॉलम स्पाइनल कॉर्ड ये हेल्थी होती है और फ्लेक्सिबल भी बनती है। इट प्रिवेंट एज वेल एज क्योर फ्रॉम डिजीज, ये बचाव भी करता है, इसके साथ साथ ठीक बना के अपने बॉडी को भी प्रिवेंट भी बना के रखता है, किससे? डायबिटीज जैसी बीमारी से। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में अवॉइड दिस आसन्स इफ यू सफर फ्रॉम एनी रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि आपको किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी संबंधित कोई डिजीज हो तब आपको ये आसन नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक इंजरीज, अगर आपको बैक इंजरी से आप ग्रस्त हैं या फिर एब्डोमिनल सर्जरीज यानी कि पेट से संबंधित कोई सर्जरी होकर रखी है तब आपको क्या करना है? अवॉइड दिस आसन, तब ऐसी सिचुएशन में भी आपको आसन नहीं करना है। तो ये था हमारा पश्चिमोत्तन आसन, नोट कीजिए। आसन की जिसका नाम है पवन मुक्त आसन, डायबिटीज को ये भी क्योर एंड प्रिवेंट करने में काम आता है। जानते हैं पवन मुक्त आसन होता क्या है? पवन मीन्स विंड, यानी कि पवन का मतलब वायु, एंड मुक्त मीन्स रिमूवल, यानी कि मुक्त का मतलब होता है कि रिमूव होना। दिस मीन्स दैट द पोस्चर विच इज हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द एक्सेस गैस इन द बॉडी, यानी कि ऐसा पोस्चर, एक ऐसा आकार बनता है जिसके जरिए बॉडी के अंदर अधिकांश अति आवश्यक मात्रा में जो गैसेस होती है उनको ये रिमूव करने में काम आता है। उस आसन को हम पवन मुक्त आसन कहते हैं। प्रोसीजर की बात करते हैं, कैसे किया जाता है पवन मुक्त आसन। लाइव डाउन ऑन योर बैक, यानी कि पीठ के बल हमें लेटना है ऑन ए प्लेन सरफेस, यानी समतल सरफेस पर। कीप योर फीट टुगेदर, अपने पाँव को बराबर सीधा रखना है। एंड प्लेस योर आर्म्स बिसाइड योर बॉडी, और दोनों हाथों को भी बॉडी की दोनों तरफ सीधे रखने हैं। नाउ राइज द बोथ लेग्स एंड बेंड इट फ्रॉम द नीज, अब क्या करना है? दोनों पाँव को उठाना है और घुटने के बल से हमें मोड़ लेना है। ठीक है। टाई बोथ आर्म्स टुगेदर एंड होल्ड द नीज, और हमें क्या करना है? अब हमें अपने हाथों से उस नीज को होल्ड करके रखना है। जेंटली प्रेस द नीज एंड ब्रिंग देम टू द चेस्ट, क्या करना है? उसे हम होल्ड करना है, लेकिन ये चीज का ध्यान रखिए कि जो हमारे नीज है वो चेस्ट के पास में
आने चाहिए। देखिए इस तरह से, और हमने इसने यहाँ पे इसको पकड़ा हुआ है। एवरी टाइम यू इनहेल, जब भी आप सांस लेंगे, एंश्योर दैट यू लूजन द ग्रिप, उसको जब आप इस ग्रिप को लूज करना आपको पड़ेगा, और जैसे सांस ले ली उसके बाद आपको वापस को टाइट करना पड़ेगा। मेंटेन दिस पोज एज लॉन्ग एज पॉसिबल, आप जितनी देर तक इसको बनाए रख सकते हैं उतनी देर तक इस पोजीशन को आपने बनाए रखनी है। जो ये पोस्चर बना है ये पवन मुक्त आसन के नाम से जाना जाता है, नोट कीजिए। के बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। इट एनहेंस द ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया यानी कि पेट के आसपास का जो एरिया होता है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इससे बढ़ जाता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फैट ऑफ थाइज, बुटक्स एंड एब्डोमिनल एरिया, यानी कि पेट के आसपास और हमारे पीछे की जो चर्बी होती है और थाइज की जो चर्बी होती है, यानी कि जो एक्सेस मात्रा में जो फैट इकट्ठा होता है वो भी ये पवन मुक्त आसन करने से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इट स्ट्रेंथन द एब्डोमिनल मसल्स, और ये आसन करने से पेट के जो मसल्स है वो भी उनमें मजबूताई आती है, स्ट्रेंथन होते हैं। इट कैन बी प्रिवेंट एज वेल एज क्योर्ड फ्रॉम डायबिटीज, ये डायबिटीज से हमें बचाकर रखता है। इट आल्सो मसाज द इंटेस्टाइन एंड ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे अंदर आंतों की मसाज करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो अंदर से मसाज होती है इस आसन को करने से, विच हेल्प्स इन रिलीजिंग द गैस, और जिसके वजह से गैस रिलीज होने में हमारी मदद मिलती है हमें, एंड दस इम्प्रूव डाइजेशन, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा बना रहता है। तो ये तो थे पवन मुक्त आसन के बेनिफिट्स। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन, ऐसे आसन को प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं कर सकती, उन्हें ऐसी अवॉइड उन्हें करना पड़ता है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी, अगर आपको पेट से संबंधित कोई सर्जरी होकर रखी है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर आपको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम है, तो शुड अवॉइड दिस आसन, तो ऐसे समय में आपको ये आसन नहीं करना है क्योंकि प्रॉब्लम के ज्यादा होने के चांसेस बने रहते हैं। आगे हम अर्ध मत्स्य अंदर हम ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने ये ओबेसिटी के अंदर ये पढ़ लिया था। अब इसको नोट कीजिए।